माघ मास महात्म्य 9वां अध्याय। शुभ कर्मों की व्याख्या। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे मुनिवर, देवदूत ने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे वैश्यवर, मैं आपको विष्णु भक्ति का महात्म्य तथा माघ मास की एकादशी के संबंध में विस्तार से बताता हूँ। विष्णु भक्ति, शिव भक्ति अति श्रेष्ठ है। माघ मास की एकादशी के स्नान का विशेष महत्व है। माघ स्नान तक व्रती को प्रभु भक्ति के समय गायत्री मंत्र का पाठ, ओम नमः शिवाय तथा हरिओम तत्सत का पाठ और जाप निरंतर करते रहना चाहिए। यमदूत बोला, हे वैश्य, दोपहर के समय कोई भी अतिथि, चाहे वो मूर्ख या पंडित हो, पापी अथवा आतताई आ जाए, उसे अन्न और जल अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार उन प्राणियों को चिरकाल तक स्वर्ग का उपयोग मिलता है। अतिथि धर्म पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुख और संपन्नता को प्राप्त करता है। अन्नदान करने वाले परोपकारी और दानी पुरुष दिव्य विमान पाते हैं तथा स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। देवदूत बोले, एक बार उसने स्वयं विष्णु भगवान के मुख से व्रत तथा दान के महत्व की व्याख्या श्रवण की थी तथा धर्मराज ने स्वयं साध्विज राजा को, जो धर्मपरायण सत्यवादी तथा प्रजापालक और दानवीर राजा था, उससे कहा था कि यदि सुख और स्वर्ग भोगना चाहते हो तो अन्नदान अवश्य करो। देवदूत बोला, स्वयं धर्मराज के मुख से उसने सुना था कि जो मनुष्य गर्मी में जल, सर्दी में अग्नि तथा सदैव अन्नदान करते हैं, वे कभी नरक नहीं पाते। जो व्यक्ति दोनों समय यज्ञ करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं तथा तीर्थ स्नान करते हैं तथा सत्य व्यवहार करते हैं, वे कदापि यम का नरक द्वार नहीं देखते हैं। जो मनुष्य पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखते हैं, दूसरे के धन को हड़पने की सोचते हैं, व्यापार में बेईमानी करते हैं, वेश्यागमन करते हैं, वे जीवन में पाप कर्म कमाते हैं तथा मृत्यु के पश्चात महान पाप के भागी होते हैं तथा अनेक जन्मों तक घोर नरक का कष्ट भोगते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाला व्यक्ति मोक्ष पाता है। जो व्यक्ति तीर्थों को आजीविका का साधन समझता है, गंगा के पवित्र अमृत जल को अनसमझी से साधारण जल समझता है, वह पापी घोर नरक को प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है वह पूरे माघ मास प्रयागराज में स्नान करे, क्रोध का त्याग करे, विष्णु और शिवजी के भक्ति में लीन रहे तथा यथाशक्ति दान पुण्य करता रहे, माता पिता की सेवा करे। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही स्वर्ग को पाता है।